द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का रहस्य राज क्या है। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा एक शहर में आए। ऐसा होता ना कि जब भी कोई संत हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ या रिश्तेदार के आते हैं तो सब जने दर्शन करने जाते हैं। वैसे ही उस सिटी के अंदर, उस शहर में जब वो बड़े नामी संत आए तो सब लोग दर्शन करने गए। और साथ में क्या, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, ये बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, पत्नी बोलती है पति मेरा कहना नहीं मानता है, ये सब हम लेके जाते हैं साधु महात्माओं के पास। ऐसे ही वहां पर हुआ। तो शहर का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी था, जिसके पास 10 गाड़ियां, महंगी कार, बड़ा आलीशान बंगला, नौकर चाकर, वहां तक ये खबर पहुंची कि बहुत बड़े साधु महात्मा आए। तो उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने बोला, सुनो जी, अपन भी चलें दर्शन करने। नहीं नहीं, अपने को क्या करना, अपने को किस बात की जरूरत है, सब लोग तो मांगने जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, अपने पास तो सब कुछ है भगवान का दिया, नहीं जाना। ऐसा बोलने के बाद जब वो शांत हुआ, टहलने लगा, तब पता नहीं क्या उसके दिमाग में चला, बोला कि हाँ मैं दर्शन करने चाहता हूं। और उसने क्या किया, अपने पीए को भेजा कि महात्मा को बोलो कि इस नगर के सेठ आने वाले हैं। वो वहां गया जहां ठहरे हुए थे, बताया कि नगर के सेठ आ रहे हैं। तो महात्मा ने कहा भाई बुला लो, अभी बुला लो। अब अभी बुला लो ये सुना सेठ ने तो उसने सोचा कि बस जाएंगे और मिल लेंगे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो 200 लोगों की लाइन थी। अब वो आगे जाने लगा तो साधु महात्मा के जो शिष्य थे उन्होंने रोक दिया, रुको मान्यवर, रुको साधो, रुको, ये इतनी लंबी लाइन है, आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा। वो तिलमिला गया ईगो हर्ट, अहम हर्ट, इतने बड़े सेठ को रोक लिया, पीछे लाइन में लगना पड़ा उसको। कोई बात नहीं, धीरे 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 करके खड़ा रहा, थका, 3 से 4 घंटे खड़ा रहा। रात को 9 बजे उसका नंबर आया। अब उसने सोचा कि उसको बैठने के लिए बोलेंगे महात्मा, उसको बैठने के लिए बोला नहीं। पूछा भाई क्यों, क्या आए हो, क्यों आए हो, क्या चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। तो फिर क्यों आए हो? बस ये जानना है कि खुशी का राज क्या है। तो साधु महात्मा ने बोला ठीक है बता देंगे। अब वो बैठने लगा। बोले बैठो नहीं, कल सुबह आना 4 बजे। बोले अभी? अभी जाओ। अब वहाँ से आ गए। बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना 4 घंटे तो लाइन में लगा, कुर्सी दी भी नहीं बैठने के लिए, सब लोग देख रहे थे मेरे को, इतनी इंसल्ट हुई मुझे। कोई बात नहीं है, सोए। पत्नी पे भी थोड़ा गुस्सा हुआ सुबह उठे, 4 बजे गए। जैसे ही वहाँ गेट पे पहुँचे तो साधु महात्मा खड़े थे। अब इसने सोचा अंदर कुछ चर्चा करेंगे, बड़ा ज्ञान व्यान देंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। साधु महात्मा बोले चलो। बोले कहाँ? बोले पीछे पीछे चलो। वो चलने लगे तो बोले रुको रुको, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। बोले ये उठा लो सर पे और चलो। अब वो कुछ ना तो कर नहीं सकते थे। उठाया और साधु महात्मा अपनी लठ लिए, दंड लिए, आगे आगे चल रहे थे। धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकले, है ना, अभी तो कॉलोनी बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, उससे बाहर निकले। शहर से भी बाहर निकल गए, कच्चे रास्ते में जंगल की तरफ। 4 सवा 4 बजे वो निकले, 6 बजे तक चलते जा रहे। इतना भारी पत्थर लेके, कुछ बोल नहीं पा रहे। कितना दूर और? बस बेटा थोड़ी और। साधु लोग कितना प्यार से बोलते हैं ना, बस थोड़ा सा। ऐसे ही बोले बड़े प्यार से, लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी अब ये पीछे पीछे साधु महात्मा आगे, ये पीछे पीछे साधु महात्मा आगे। चलते गए, पसीना आ रहा है, चलते गए। और चलते चलते एकदम से वो जो रखा हुआ भोज था वो नीचे गिरा, वो पत्थर। और इन सेठ जी के मुंह से आवाज आई। क्या आवाज आई? आह, आह की आवाज आई। तो
साधु महात्मा ने एकदम से पीछे मुड़ा और बोला, यही है खुशी का राज बच्चा, यही है खुशी का राज। समझे? जो बोझ हम अभी तक ढोते आए हैं, अगर उसको जिस क्षण छोड़ेंगे, जिस समय छोड़ेंगे, हम खुश हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इतने समय से, इतने सालों से कितना बोझ लेके आ रहे हो तुम, कितने भारी हो चुके हो। शरीर से नहीं, मन से, माइंड से। छोड़ दो उनको। हमने वो ध्यान भी किया था ना, सॉरी वाला, क्षमा वाला, पकड़ पकड़ के रखा है। भाई, जो बातें, जो विचार, जो घटनाएं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको आज छोड़ दो। देख लो, चॉइस इज योर्स। आपको चाहिए क्या? जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, या फिर इन्हीं बातों में अटकना है, उन्हीं विचारों में खोना है? जरूरी क्या है? हो जाओ डिटैच, छोड़ दो उसको। यस, आया ना समझ में? तो अगर वो ध्यान आपको वापस करना पड़े ना, तो कर लेना। और मैं तो कहता हूं एवरी संडे करना बहुत जरूरी है। कोई एक बार से नहीं होगी ये अपलोडिंग, करनी पड़ेगी आपको। क्लियर हुआ? तो खुशी का राज क्या? चलते चलो, यही जीवन है। नदी की तरह चलते चलो, जहां रुके वो मृत्यु। यस, जैसे जब तक सांस चल रही है जीवन है, और जब सांस रुकी तो मृत्यु इस शरीर की। वैसे तो विज्ञान के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा वो मृत्यु होती ही नहीं है। कभी आगे और चर्चा करेंगे खुल के, है ना? तो यही है खुशी का राज। पकड़ो मत चीज़ों को। पकड़ पकड़ के तुम, वो छोटी सी चीज़ होती है उसको बड़ा घाव बना लेते हो। फिर उससे उभरने के लिए भी आपको बहुत समय लगता है। इसलिए आज जो घटना हुई उसको आज छोड़ दो। कल जब सुबह उठो तो सोचो, मेरा आज नया जन्म हुआ है, आज इसको मैं आज की तरह जीऊंगा। जो कल हुआ बुरा उसको छोड़ दो, जो अच्छा हुआ उसकी याद रखो बस। पर करना आज, नया करना, उसी में मत अटक जाना। मैं हमेशा बोलता हूं, ना सफलता में अटको, ना विफलता में अटको। यस, ना सक्सेस में अटको, ना फेलियर में अटको। चलते चलो, क्योंकि अगर तुम जिसको तुम फेलियर समझते हो उसमें अटक गए तो आगे बढ़ोगे नहीं, वहीं अटकते रह जाओगे। और जहां सक्सेस में अटक गए तो फिर एक ही सक्सेस में अटक जाओगे, आगे बढ़ोगे नहीं। चलते चलो, और भी तो सफल होना है, और भी सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही है हर कदम पर। तुम बढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, कोशिश तो करो। ठीक है? तो प्रयत्न करो खुश रहने का। तुम्हारा मूलभूत जो कंटेन है वो आनंद है, और उसके लिए चलते चलो। पकड़ो मत चीजों को, विचारों में अटकना नहीं है। ठीक है?